मौत के बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि लोग तुम्हें ज्यादा देर तक याद नहीं रखते। वो एक दिन, शायद 2 दिन गम मनाते हैं और फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। हम सब इसी खेल में फंसे हुए हैं, है ना? जिंदगी का खेल, जहां हम हर वक्त खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस नजर न आने वाले दायरे में फिट होने की जो समाज कहता है कि हमें फिट होना चाहिए। हम अपने दिन इस फिक्र में गुजारते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पीठ पीछे क्या कहते हैं। हम उस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं जहां हम अपनी अहमियत साबित करने, पहचान बनाए रखने और याद रखे जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सुनो, यही वो सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब तुम मर जाते हो, किसी को सच में फर्क नहीं पड़ता। हां, ये सुनने में सख्त, शायद बेरहम लगे, लेकिन यही हकीकत है। हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी जिंदगी में, अपनी परेशानियों में, अपनी जंग में मशरूफ है। और जब तुम्हारा वक्त आता है, जब तुम अपनी आखिरी सांस लेते हो, दुनिया रुकती नहीं, वो तुम्हारे गम में ठहरती नहीं। वो ऐसे चलती रहती है जैसे एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन, जिसे एक हिस्से के कम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो किसी के लिए ठहरती नहीं। वो तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना आगे बढ़ती रहती है। जरा कुछ सोचो, एक तस्वीर बनाओ अपने जहन में। अगर तुम आज मर जाओ तो तुम्हारे सबसे करीबी लोग, तुम्हारे घर वाले, दोस्त, वो इकट्ठा होंगे, रोएंगे, तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी यादों को ताजा करेंगे, आंसुओं के दरमियान हंसेंगे, उन लम्हों को याद करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ बिताए। कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे दुनिया रुक जानी चाहिए, जैसे और कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन दोपहर होते होते उनमें से आधे इस बारे में सोच रहे होंगे कि खाने के लिए कहाँ जाना है। उन्हें भूख लगी होगी, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें तुम्हारी मौत की वजह से नहीं रुकती। शाम होते होते तुम्हारी मां, वो औरत जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया, जितना रो सकती थी रो चुकी होगी। वो थक चुकी होगी, सिर्फ गम से नहीं, बल्कि इस भारी बोझ से कि अब उसे तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उसे उठना ही पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि अब आगे कैसे बढ़े, घर का खर्च कैसे चले, जिंदगी को कैसे संभाले। और बाकी सब, वो अपने काम पर वापस चले जाएंगे, अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाएंगे, अपनी जिंदगी में फिर से मशरूफ हो जाएंगे। क्योंकि ये चक्की कभी नहीं रुकती। ये कड़वी हकीकत है, मगर हमें इसका सामना करना ही होगा। जिन लोगों को तुम अपनी पूरी जिंदगी इंप्रेस करने की कोशिश करते रहे, जिनकी राय तुम्हारे लिए इतनी अहम थी, आखिर में उनकी राय का कोई मायने नहीं रह जाता। क्योंकि जब सब खत्म हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं और तुम बस एक याद बनकर रह जाते हो, एक गुजरा हुआ लम्हा जो वक्त के साथ धुंधला होता चला जाता है। तो अगर यही हकीकत है, अगर जिंदगी यूं ही चलती रहती है, तो फिर तुम अपना एक भी लम्हा ये सोचकर क्यों बर्बाद करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम अपनी जिंदगी उन लोगों को इंप्रेस करने में क्यों बर्बाद करोगे जो आखिर में तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे? हम इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतना वक्त इस कोशिश में लगा देते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें कबूल करें, हमें सराहें। मगर किस लिए? बस एक पल के लिए पहचान पाने के लिए, एक पीठ थपथ पाने के लिए जिसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। सुनो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लोगों के पास अपनी परेशानियां हैं, अपने मसले हैं। वो तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। वो रातों को जागकर तुम्हारे हर कदम, हर लफ्ज का तज्जिया नहीं कर रहे, और जब तुम चले जाओगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर क्यों ना तुम खुद के लिए जियो? क्यों ना उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुश करती है, जो तुम्हें मुकम्मल महसूस कराती है? क्यों ना उन लोगों के लिए जियो जो हकीकत में मायने रखते हैं? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे करीबी दोस्त, वो लोग जो तुम्हें बगैर किसी शर्त के प्यार करते हैं। हम सब इस गलतफहमी में जीते हैं कि हम जितना समझते हैं
उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, हमारे अमल ही सब कुछ है, मगर सच्चाई यह है कि हम सब बस इस बड़ी कायनात में छोटे से जर्रे हैं। ये दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमती, और जब हम नहीं रहेंगे ये वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। मगर इस हकीकत को समझने के बाद एक अजीब तरह की आजादी मिलती है, जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कायनात के मरकज नहीं हो, कि तुम्हारी कीमत इस पर मुनहसर नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम आजाद हो जाते हो। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। तुम अपने ख्वाबों का पीछा कर सकते हो बगैर इस डर के कि लोग तुम्हारा फैसला कैसे लेंगे। तुम खुद को वैसे ही पेश कर सकते हो जैसे तुम हकीकत में हो, बगैर किसी अफसोस के, क्योंकि जब तुम इस चाहत को छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हें याद रखें, तो तुम उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल कर लेते हो। आजादी, अपने असली वजूद को अपनाने की आजादी, अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ जीने की आजादी, उन चीजों को अपनाने की जो वाकई तुम्हारे लिए मायने रखती है। तो फिर क्या चीज मायने रखती है? अगर लोगों की राय कोई अहमियत नहीं रखती तो क्या रखती है? मैं बताता हूं। वो विरासत जो तुम पीछे छोड़ जाते हो, वो असर जो तुम उन लोगों पर डालते हो जो तुम्हें सच में चाहते हैं, वो मोहब्बत, वो रहम, वो अक्लमंदी जो तुम अपने अजीजों के साथ बांटते हो, यही वो चीजें हैं जो वाकई मायने रखती है। मायने रखता है कि तुमने अपने परिवार से कैसा बर्ताव किया, तुमने अपने दोस्तों का कितना साथ दिया, तुमने अपने समाज के लिए क्या किया। यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे जाने के बाद भी बाकी रहेंगी। यही वो यादें हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ेंगी। सोचो, जब सारी सतही चीजों को हटा दिया जाए, जब सारी फिजूल बातों का पर्दा उठ जाए, तो आखिर में क्या बचेगा? लोग तुम्हें किस चीज के लिए याद रखेंगे? ये तुम्हारा पैसा नहीं होगा, तुम्हारी शोहरत नहीं होगी, तुम्हारी कामयाबी के तमगे नहीं होंगे। नहीं, उन्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तुम्हारी नरमी, तुम्हारे तसल्ली भरे लफ्ज, वो लम्हे जब तुम उनके साथ थे, जब उन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। यही वो चीजें हैं जो उनके दिलों में जिंदा रहेंगी बहुत वक्त तक, तुम्हारे जाने के बाद भी। तो बेकार चीजों पर अपना वक्त जाया करना छोड़ दो। इस फिक्र में अपना दिमाग मत जलाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें सुकून देती है, जो तुम्हारी रूह को इत्मीनान देती है। अपना वक्त उन लोगों के साथ बिताओ जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें वैसे ही कबूल करते हैं जैसे तुम हो, ना कि सिर्फ तब जब तुम उनके किसी काम आ रहे हो। उन रिश्तों में सरमाया लगाओ जो हकीकत में मायने रखते हैं, जो सच्चे हैं, जो हमेशा कायम रहने वाले हैं, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा यही चीजें तुम्हें सुकून देंगी। यही वो चीजें होंगी जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि तुमने एक ऐसी जिंदगी जी है जो जीने के काबिल थी। और हकीकत यह है कि मौत अटल है, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, चाहे तुम कितने भी मशहूर या कामयाब बन जाओ, तुम्हारा वक्त आएगा। और जब वो आएगा जिंदगी चलती रहेगी। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बेमानी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई बदलाव नहीं ला सकते। इसका सिर्फ यह मतलब है कि तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई मायने रखती है, उन लोगों पर जिन्हें तुम प्यार करते हो, उन चीजों पर जिनके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, उस विरासत पर जो तुम पीछे छोड़ना चाहते हो। क्योंकि आखिर में जब तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होगे, तब तुम ये नहीं सोच रहे होगे कि लोगों की तुम्हारे बारे में क्या राय थी। तुम इस फिक्र में नहीं उलझे रहोगे कि किसने तुम्हें पसंद किया और किसने नहीं। तुम सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचोगे जिन्हें तुमने प्यार किया, उन लम्हों के बारे में जो तुमने जिए, उन यादों के बारे में जो तुमने बनाई। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे कि क्या वो वाकई तुम्हारे असली वजूद के मुताबिक थी, तुम्हारे यकीन, तुम्हारी असलियत के मुताबिक थी। तो अपनी जिंदगी एक मकसद के साथ जियो, एक इरादे के साथ जियो,
एक पल भी उन लोगों को इम्प्रेस करने में बर्बाद मत करो जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करते। एक लम्हा भी इस चिंता में मत गवाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी देती है, जो तुम्हें सुकून देती है, जो तुम्हारी जिंदगी को मायने देती है। कुछ ऐसा बनाओ जो कायम रहे, जो याद किया जाए, मगर उसकी शानो शौकत के लिए नहीं, बल्कि उसकी गहराई, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत के लिए। क्योंकि जब तुम चले जाओगे तो सिर्फ यही चीजें मायने रखेंगी, न कि लोगों की राय, न कि अजनबियों की वाहवाही, बल्कि वो मोहब्बत, वो खुशी, वो तस्कीन जो तुम्हें अपनी जिंदगी में मिली, वो असर जो तुमने छोड़ा, वो जिंदगियां जिन्हें तुमने छुआ, वो फर्क जो तुमने पैदा किया। यही तुम्हारी विरासत होगी। यही वो चीजें होंगी जो तुम्हारी जिंदगी को कीमती बनाएंगी। अपने लिए जियो, उन लोगों के लिए जियो जो हकीकत में मायने रखते हैं, उन चीजों के लिए जियो जो तुम्हारे दिल को खुश करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अपनी पहचान को अपनाओ, अपनी अनोखी शख्सियत को कबूल करो और ये समझो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के मापदंडों से तय नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तस्कीन, तुम्हारा मकसद, ये सब तुम्हें खुद तय करना है। अपने लिए जीना ये नहीं कि तुम खुदगर्ज बन जाओ या दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करो। इसका मतलब यह है कि तुम वो फैसले लो जो तुम्हारी कीमतों, तुम्हारी चाहतों और तुम्हारी असलियत से मेल खाते हों। मौत की तल्ख हकीकत यह है कि वो अटल है और जब वो आएगी तो जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, मगर यह हकीकत तुम्हें मायूस करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी फानी है। हमारा वक्त इस दुनिया में चंद दिनों का है। ये एक पैगाम है जो तुम्हें पुकारता है कि अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो, हर दिन को एक मकसद के साथ जियो। एक भी लम्हा बेकार मत गवाओ उन चीजों पर जो मायने नहीं रखती। हाँ, लोग आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें बढ़ना पड़ता है। उनके पास अपनी जिंदगी होती है, अपने मसले होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा वजूद बेमायने है, बल्कि इसका उल्टा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी अनमोल है। तुम्हारा हर लम्हा एक मौका है, कुछ ऐसा करने का जो मायने रखे, कुछ ऐसा छोड़ने का जो कायम रहे, कुछ ऐसा करने का जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। तो दूसरों की राय की फिक्र करना छोड़ दो। उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दो जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करते। अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जियो, एक इरादे के साथ जियो, खुशी के साथ जियो। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम इत्मीनान से जा सकोगे, ये जानते हुए कि तुमने एक मुकम्मल जिंदगी जी, एक ऐसी जिंदगी जो सच में तुम्हारी थी, एक ऐसी जिंदगी जो प्यार, मायने और मकसद से भरी हुई थी। क्योंकि आखिर में यही जिंदगी की खूबसूरती है, न कि शोहरत, न कि तालियां, बल्कि वो सादा, खामोश लम्हे जो हमें याद दिलाते हैं कि हकीकी जिंदगी क्या होती है। वो लम्हे जो हमें एहसास दिलाते हैं कि जीना क्या होता है। और जब तुमने एक ऐसी जिंदगी जी है जो इन लम्हों से भरी हो, तो तुम मौत का सामना भी सुकून से कर सकते हो, ये जानते हुए कि तुमने वाकई जिया, पूरी तरह जिया, सच्चाई से जिया। तो जाओ और जियो, बगैर किसी डर के, बगैर किसी अफसोस के, बगैर किसी मंजूरी की तलाश के। अपने लिए जियो, उन लोगों के लिए जियो जो मायने रखते हैं, उन चीजों के लिए जियो जो तुम्हारे दिल को खुश करती है। और जब वक्त आएगा तो तुम्हें यह पता होगा कि तुमने एक ऐसी जिंदगी जी जो वाकई तुम्हारी थी, एक ऐसी जिंदगी जो मायने रखती थी, एक ऐसी जिंदगी जो अपने पीछे एक निशान छोड़ गई, एक ऐसी जिंदगी जिसे उसकी शान के लिए नहीं, बल्कि उसकी गहराई, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत के लिए याद रखा जाएगा।